हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड हीलर संस्कार इंदौरिया। ये जो वीडियो होने वाला है हमें नहीं पता। मैं सिर्फ इंट्रो शूट कर रहा हूँ क्योंकि अब से आपको क्या मिलेगा, इंट्रो में ना वीडियो का टॉपिक नहीं मिलेगा, या तो आपको थंबनेल में मिलेगा या फिर आपको वीडियो में ही वीडियो का टॉपिक मिलेगा कि क्या हम चेक करने वाले हैं। क्योंकि अभी मैं कुछ प्लान करके रीडिंग नहीं किया करूँगा आपसे। अगर कुछ कुछ टॉपिक आ गया तो हम उसका अलग से इंट्रो शूट कर लेंगे, बाकी सब में आपको यही इंट्रो देखने के लिए मिलेगा कि रैंडम वीडियो होने वाला है, रैंडम रीडिंग होने वाली है। उसमें लव रीडिंग आता है, करियर का आता है, जो कुछ भी निकल कर आता है हम वो सब रीड करेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। जिससे जो मैसेज रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1। हम इसमें चेक करने वाले हैं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ मैसेजेस भगवान जी देना चाहते हैं। हमने इसमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं रखा है, जो कुछ भी रीडिंग में आएगा हम वही आपको मैसेजेस देंगे। फिर वो फाइनेंस का भी हो सकता है, लव रीडिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उस हिसाब से देखिएगा। ओके। और आगे बढ़ने से पहले भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी भगवान जी को मांग लेता हूँ कि जो मैसेजेस वो मेरे द्वारा पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक पहुंचे। ओके, एक ऑलराइट। एक मिनट। ओके, फाइल नंबर 1 आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि परेशान तो आप बहुत ज़्यादा ही हो रहे हो किन्हीं चीज़ों को लेके। इसको यहाँ पे रखते हैं ताकि आपको दिखता रहे। ओके, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि सब कुछ अभी छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि आप ना ऐसा दिख रहा है इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हो। चीज़ें संभल नहीं पा रही हैं आपकी। इमोशनल हो तो रहे हो आप, बैलेंस करने का भी ट्राई कर रहे हो, लेकिन वो बैलेंस हो नहीं पा रहा है आपका कुछ भी, है ना। तो एक जैसी वाइब नहीं आती, हमें लगता है कि भाई अब तो हम संन्यास ले लेते हैं, इस जीवन में रखा ही क्या है, हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा। तो उस वाली एक एनर्जी में आप दिख रहे हो पॉइंट नंबर 1। उस वाली एनर्जी से आपको बाहर आना पड़ेगा। अगर किसी रिश्ते ने किसी से आपको अभी हाल फिलहाल में धोखा मिला है, फ्रेंडशिप में कोई धोखा मिला है, कोई आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी बातें सुनी नहीं जा रही हैं, तो आपको ना उन सब चीज़ों पे काम करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, क्योंकि आपके करियर से मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है कि आपके करियर में एक शिफ्ट आ रहा है, एक ग्रोथ आ रही है, जिसकी आप क्रेव कर रहे हो काफ़ी टाइम से। कैसा आपके करियर में क्या चल रहा है, चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं, तो वो चीज़ें ठीक होने वाली हैं आपके लिए, ऐसा दिख रहा है। लेकिन उससे पहले आपका एक रीबर्थ टाइप का मुझे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपके साथ ना अभी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान तो हो ही रहे हो, चीज़ों को सोच नहीं पा रहे हो नए पर्सपेक्टिव के साथ, नई डायरेक्शन के साथ। आपने बहुत सारी चीज़ें होल्ड करके रखी हुई है। आपका ये पैसा भी हो सकता है कि ठीक है, जब और पैसा आएगा जब मैं खर्च करूंगा, उससे पहले मैं खर्च नहीं करना चाहता हूँ। ये कुछ माइंडसेट भी हो सकता है आपका, ठीक है। उसके अलावा मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई कोई आपका माइंडसेट, थॉट प्रोसेस ऐसा है कि नहीं ये काम हो जाएगा तो ही मैं करूँगा, मेरे को यहाँ पे जॉब मिलनी चाहिए तो ही मैं करूँगा या करूँगी, वहाँ पे मिलेगी तो मैं नहीं करूँगी। उन सब चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आपका जो बंदिश आपको फील हो रही है ना अभी लाइफ में, वो आप ही के थॉट प्रोसेस की वजह से हो रही है। ऐसी कोई बंदिश यहाँ पे एज सच है नहीं जितना आप सोच रहे हो, क्योंकि एंजल्स तो आपका रीबर्थ कराना चाह रहे हैं। एंजल्स तो आपको चांसेस दे रहे हैं कि भाई आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में ध्यान दो कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप वो ध्यान दे ही नहीं पा रहे हो। आपको अपनी अंधेरी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहिए, एक सुबह चाहिए, वो आती हुई दिख रही है।
अगर आपने किसी भी चीज़ का भी मेहनत करी है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, तो उसका रिजल्ट भी आपके लिए दिख रहा है। और यहाँ पे 8 नंबर के कार्ड, 3-3 कार्ड है यहाँ पे। ये ऐसा दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपका शनि थोड़ा सा वीक चल रहा है इस टाइम पे, और डिले करवा रहा है चीज़ों में आपका सैटर्न, फाइल नंबर 1। तो आपको शनि के उपाय करने के लिए भी कहा जा रहा है। आप शनि के भी उपाय कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, ट्यूसडे और सैटरडेज को ना हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। उससे भी आपका शनि भी बैलेंस होगा, मंगल भी बैलेंस होगा। ओके, फाइल नंबर 1। और कार्ड से देखते हैं और क्या मैसेजेस दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी करंट एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, बहुत सी चीज़ों को सोच रहे हो। इन्हें नहीं लेते अभी। टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पैसों को लेकर तो काफ़ी ज़्यादा ही सोच रहे हो आप। एम्प्रेस का कार्ड भी है, सन भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल का कार्ड है। ओके, ये आपकी करंट एनर्जीज हो गई। अभी आगे आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, वो भी देखते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, दो दो बार है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड। ओके, नेगेटिवली सरेंडर करके बैठे हो आप, और मून का कार्ड है बॉटम से। तो ये यही दिखा रहा है कि आप इतने ज़्यादा परेशान हो कि आप अपना ना माइंड सेट चेंज ही नहीं कर पा रहे हो। बट आगे क्या हो रहा है, आगे मुझे ऐसा दिख रहा है कि किन्हीं लोगों के लिए ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं कि अगर आप शादी के लिए सोच रहे हो तो आपकी शादी होने वाली है बहुत जल्दी। आपकी लाइफ में कोई आ भी सकता है, वो भी दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे फर्टिलिटी भी दिखाता है, तो किसी के फैमिली में कोई नया मेंबर आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी का बर्थ हो रहा है तो ही नया मेंबर आ रहा है, कंसीव भी कर सकते हो आप। हो सकता है आप कोई डॉग, कोई पेट ले आओ तो वो नया मेंबर आ रहा है आपकी फैमिली में। मतलब आपकी फैमिली में कोई नया सदस्य ऐड हो रहा है आगे आने वाले फ्यूचर में, ये चीज़ें दिख रही हैं आपके लिए। और जो अभी आपके लिए आ रहा है कि अंधेरा चल रहा है आपकी लाइफ में, उसमें एक नई शुरुआत, एक सुबह भी आती हुई दिख रही है, फाइल नंबर 1। ओके, एक नई शुरुआत हो रही है, एक नई सुबह आ रही है, एक नई जर्नी पे आप जाने वाले हो। लेकिन आपको करना क्या है, आपके लिए गाइडेंस में ये आ रहा है, जो आप 4 ऑफ पेंटिकल और 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हो ना, यानी कि बहुत कुछ सोच लिया है और उसी डायरेक्शन में सोच रहे हो, उसके अलावा अपना पर्सपेक्टिव चेंज नहीं कर रहे हो, वो चेंज करने की ज़रूरत है। और जो आपने नेगेटिवली सरेंडर कर दिया, उसको पॉजिटिवली सरेंडर करो भगवान जी को। ओके, देखो एक एनर्जी होती है कि जो होगा देखा जाएगा, भाड़ में जाने दो, ये होता है नेगेटिव। और एक पॉजिटिव ये होता है कि हमने तो भगवान के ऊपर सरेंडर कर दिया, जो होगा बहुत अच्छा होगा, भगवान जी सब संभाल लेंगे। तो उस वाली एनर्जी में आपको आना है। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है पहले ही। तो अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो आपको उसका आउटपुट बहुत अच्छा मिल रहा है, आपका पैसा डबल होता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर कोई बिजनेस आप करना चाहते हो तो बिजनेस कर सकते हो आने वाले टाइम में, वो भी दिख रहा है। और उसका बेनिफिट होगा आपको, और काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट भी जनरेट करके देगा। अगर आपकी अभी इनकम लो है तो वो इनकम आपकी ज़्यादा होती हुई दिख रही है, फाइल नंबर 1। क्योंकि यहाँ पे दो दो ग्रोथ की कार्ड है, तो ग्रोथ तो आपकी लाइफ में अभी भर भर के आ रही है। ओके, आपकी लाइफ में ग्रोथ अभी भर भर के आ रही है, ये एनर्जी भी दिख रही है आपके लिए। अगर आप कहीं मंदिर जाने का सोच रहे हो, मेरे को ये मैसेज भी दिया जा रहा है, अगर आप कहीं मंदिर जाने का सोच रहे हो तो बिल्कुल आपका बुलावा वहाँ से आ रहा है, आप बहुत जल्दी वहाँ जा सकते हो। ठीक है, और आपको ना इस एनर्जी में आना है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में आना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो या फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो, तो उन सब चीज़ों में ना बैलेंस नहीं बन पा रहा आपका, उनमें बैलेंस लेकर आओ आप। ओके, उन सब चीज़ों में आप बैलेंस लेकर आओ, और बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी भी होनी चाहिए आपके अंदर, ये भी दिख रहा है। और अगर वो अभी कमी है तो आगे आती हुई भी दिख रही है आपकी लाइफ में, फाइल नंबर 1। वो पैशनेट एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, अगर आप कोई एग्जाम क्लियर करने के बारे में सोच रहे हो तो वो क्लियर होता हुआ दिख रहा है, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता हुआ दिख रहा है। अगर आप कोई
प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपको जॉब अभी तक कहीं मिली नहीं है, तो वो जॉब भी आपको मिलती हुई दिख रही है, और ज़्यादा मुझे टेक्नोलॉजी फील्ड में दिख रहा है आपके लिए कि वो जॉब ले सकते हो आप। ठीक है, और अगर किन्हीं रिश्तों में आपके साथ ऐसा चल रहा है कि भाई दिखा कुछ और रहे हैं, रियलिटी कुछ और है, तो उसकी हकीकत आपके सामने आती हुई दिख रही है, पॉइंट नंबर 1। ओके, लोगों की हकीकत आपके सामने आती हुई दिख रही है। अभी हम देखते हैं कि भगवान जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। रक्षा काली का कार्ड है आपके लिए। ओके, ब्रह्मचारी, दक्षिणा काली। काली माँ के कार्ड बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आपके लिए, पाइल नंबर 1। हो सकता है आप काली माँ की ऊर्जा से या तो कनेक्ट हो रहे हो, होना चाह रहे हो, और आपको माता रानी अपनी ओर बुला भी रही हैं। और माता रानी की तरफ से देखो, ये बॉटम में ये वाला कार्ड है, ये क्या दिखाता है? ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। तो वही चीज़ है, अगर आप पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, तो पैसा आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है काफ़ी अच्छे अमाउंट में। ठीक है, आप ना पैसों से पैसा बनाना सीखो, आपके लिए ये गाइडेंस भी मिल रही है। फाइल नंबर 1 आपके लिए पैसा पैसा, करियर, फाइनेंस ज़्यादा दिख रहा है। यानी कि आप कहीं इन्वेस्ट करना सीखो, कहीं देखो कि भाई पैसे को कैसे डबल कर सकते हैं। मतलब कोई वो कौन सी मूवी थी वो अक्षय कुमार की कि 21 दिन में पैसा डबल, वो वाली चीज़ मत करिएगा। एक कोई जेन्युइन ऐसा कोई स्टॉक मार्केट आप सीख सकते हो, SIP आप सीख सकते हो। ठीक है, ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, अभी गोल्ड भी महंगा होने वाला है। तो इस तरीके से आपको गाइडेंस दी जा रही है भगवान की तरफ से कि भाई आपको पैसा तो मिल रहा है, लेकिन आपको उसको मल्टीप्लाई करने की जिम्मेदारी है। ठीक है, आपको वो आना भी चाहिए, आपको वो कला आनी चाहिए पैसे को मल्टीप्लाई करने का। और ये दोनों कार्ड क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई किसी ने कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर छोड़ दी हैं, नेगेटिव एनर्जीज अटैक कर रही हैं आपकी लाइफ में, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा है जिसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब चल रही है, तो हेल्थ ठीक होती हुई दिख रही है मुझे। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग लाइफ का कार्ड है, तो यहाँ पे माता रानी आशीर्वाद दे रही है हेल्थ के लिए कि हेल्थ बिल्कुल अच्छी रहेगी, हेल्थ में कुछ खराबी नहीं होगी, बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगी आपकी, और आपके फैमिली मेम्बर में कोई हो सकता है। ठीक है, उनकी हेल्थ अच्छी होती हुई दिख रही है आगे। और जो कुछ भी आपने मेहनत करी है, ये 3 कार्ड, एक तो वो 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड 2 बार आ चुके हैं आपके लिए, और अभी यहाँ पे ब्रह्मचारी का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि जो भी आपने अभी तक मेहनत करी है ना, उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, पाइल नंबर 1। ओके, तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको अपने चक्रास बैलेंस करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप किसी का इंतज़ार भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो वो इंसान भी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, बहुत जल्दी आते हुए दिख रहे हैं। बट आपको एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है कि कोई रूटीन आप बनाओ और वो रूटीन पे स्टिक रहो। ऐसा ना हो कि रूटीन से इधर उधर हो जाए, 2-4 दिन तो आपने फॉलो किया फिर नहीं किया, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। करो तो फिर लगातार करना। ठीक है, अगर नहीं करना है तो अभी मत करो, जब आपकी इंट्यूशन बोले तब से शुरू कर दो, लेकिन करो तो फिर लगातार ही करना पड़ेगा। आपके लिए ऐसा आ रहा है, एक रूटीन आपको बनाना ही पड़ेगा, फाइल नंबर 1। ओके, आपके लिए ना भगवान जी ये भी गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको अपने माथे पे, थर्ड आई चक्रा पे, अगर आप फीमेल हो तो बिंदी लगाना शुरू करो, अगर आप मेल हो तो कोई टीका लगाना शुरू करो, चंदन का लगा सकते हो आप, कुमकुम का लगा सकते हो। ठीक है, आपको ये मैसेज भी दिया जा रहा है, फाइल नंबर 1। और रक्षा काली का भी कार्ड है। अगर आपके अंदर की कोई नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जीज हैं, आलस है, ये सब चीज़ें हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो आप, तो वो सब चीज़ें ख़त्म की जा रही हैं भगवान की तरफ से, ऐसा भी दिख रहा है। तो भगवान जो उसको ख़त्म कर रहे हैं, एक तो आपको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा दी जा रही है। ठीक है, आपको जिस भी गाइडेंस की ज़रूरत है, जो भी गाइडेंस की ज़रूरत है, जैसे जैसे, वो सब आपको दी जा रही है भगवान की तरफ से, ऐसा भी कहा जा रहा है यहाँ पे। और वो होगा कैसे? अभी यूनिवर्सल एनर्जी ना इंटरवीन करने वाली है आपकी एनर्जीज के साथ में, वो ये दिख रहा है। वो इंटरवीन कैसे? क्योंकि देखो, सनातन में बोला जाता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं ही ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ। तो जो ब्रह्मांड का हिस्सा है, तो ब्रह्मांड में जो चेंजेस होंगे वो हमारे अंदर भी होते हैं, है ना?
तभी तो जो ग्रह चेंज हो रहे होते हैं वो हमारे ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो उसी तरीके से यूनिवर्सल एनर्जी अभी इंटरवीन कर रही है कि आपके अंदर की नेगेटिविटी को सब रिमूव कर दिया जाए आपकी लाइफ में से। ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जो भी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में, आपकी नेगेटिव आदतें हो सकती हैं, एडिक्शन हो सकती हैं, वो सब चीज़ें खत्म हो रही हैं। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देता है, आपको उनके साथ में रहना अच्छा नहीं लगता है, वाइब अच्छी नहीं आती है, तो उनको भी आपकी लाइफ में से हटाया जा रहा है, पाइल नंबर 1। ठीक है, अभी हो सकता है कि आपको ना अकेला भी कर दिया जाए, क्योंकि किन्हीं लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए इनफैक्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुकी है। और ये आज से नहीं हुई है, काफ़ी टाइम से हुई है, वो धीरे 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 करके अभी बढ़ रही है। ठीक है, तो आपको अपने अंदर ना बहुत से चेंजेस फील हो सकते हैं ऐसे वैसे, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि कोई अच्छे से सो भी नहीं पा रहा है, उनकी नींद ही पूरी नहीं हो पा रही है। दिन के मतलब रात के 4 से 5 घंटे 6 घंटे से सो पा रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं सो पा रहे हो। ये भी एनर्जी दिख रही है आपके लिए। तो अगर आप अच्छे से सो नहीं पा रहे हो ना, तो आगे चलकर चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि आप रिलैक्स फील करो, आपकी लाइफ में कोई आए तो आप अच्छे से सो भी पाओगे, खुद को रिलैक्स भी कर पाओगे, सब काम आपके अच्छे से हो जाएंगे आगे चल के। लेकिन जो अभी ये सब गाइडेंस आई है उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ओके, फाइल नंबर 1। ऑल राइट, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों तक पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हेलो, पाइल नंबर 2। हम इसमें चेक करने वाले हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हम कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर नहीं देखेंगे कि फाइनेंस कैसा हो रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ, लव लाइफ, नहीं। जो कुछ भी हमें कार्ड बोलेंगे, जो कुछ भी भगवान बोलेंगे, हम वो सब इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ओपन माइंडेड होकर इस रीडिंग को देखिएगा और भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी भगवान जी को प्रार्थना कर लेता हूँ कि जो मैसेजेस वो मेरे तक, सॉरी मुझसे पहुंचाना चाहते हैं आप तक, वो पहुंचे। ओके, और ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है। फाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। ओम नमः शिवाय, जय मां काली कैसे बोलकर शुरू करेंगे, और आप भी अपने मन में ओम नमः शिवाय जय मां काली जरूर बोलिएगा, कमेंट में भी लिख सकते हो। ओके, ग्रुप नंबर 2। तो देख लेते हैं भगवान जी आपको क्या बताना चाह रहे हैं, काली माता आपको क्या बताना चाह रही है, ग्रुप नंबर 2 को क्या गाइडेंस है, आगे उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। और मैंने थोड़ा सा अपना कैमरा एंगल भी चेंज किया है, तो मुझे बताइएगा कि क्या ये कैमरा एंगल ठीक है या फिर पहले वाला ही स्विच करना चाहिए। जो हम ऊपर से एक रखते हैं ना कैमरा, ऊपर से कैमरा रहता है और सिर्फ कार्ड पे फोकस रहता है, क्या वो सही है या फिर ये सही है। जैसे आपको ठीक लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी देख लेते हैं कि भगवान जी आपको क्या बोल रहे हैं। जस्टिस का कार्ड है सबसे पहला ही। किसी ने गलत कर दिया है आपके साथ, पाइल नंबर 2, और आप जस्टिस मांग रहे हो। लवर्स का कार्ड आ गया यहाँ पे। जस्टिस भी मांग रहे हो, पार्टनर भी मांग रहे हो, मांग तो आप बहुत कुछ रहे हो भगवान से, और भगवान भी आपको दे रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बॉटम से, अच्छी एनर्जी है। 3 ऑफ स्वॉर्ड भी है, 10 ऑफ स्वॉर्ड भी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और लेंगे, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, वेरी नाइस। बॉटम से हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स तो है ही। सो मुझे ऐसा दिख रहा है अभी की अगर बात करें तो आप ना भगवान से मांग तो बहुत कुछ रहे हो, ग्रुप नंबर 2, लेकिन आप ऐसे शिकायत भी कर रहे हो भगवान से कि मैं मांग तो बहुत कुछ रही हूँ, आप कुछ दे तो रहे नहीं हो, सिर्फ इंतज़ार होता जा रहा है, चीज़ें डिले होती जा रही हैं, और आप बैलेंस भी कर रहे हो कहीं ना कहीं खुद को, चीज़ों को, सिचुएशन को। लेकिन आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल अभी अपने रिश्तों को लेकर हो गए हो। मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे कि कोई अभी हाल फिलहाल में आपका कोई रिश्ता एंड हुआ है, और ये कहीं ना कहीं ऊर्जा पाइल नंबर 1 में भी हो सकता है, उससे भी लोग यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 में देखने के लिए आए हों। ओके, तो ये एनर्जी भी कहीं ना कहीं दिख रही है। अगर आपका कहीं ब्रेकअप हुआ है, किसी से कुछ मतभेद हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकअप ही हुआ है सब लोगों का। अगर किसी रिश्ते में कुछ कहा सुनी हो गई है, ओके, तो वो चीज़ें आगे तो ठीक हो रही हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, देखो यहाँ पे लवर्स भी है, किंग ऑफ कप्स भी है, और क्वीन ऑफ कप्स भी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, शादी का कार्ड भी है।
तो प्यार से भरी ऊर्जा मुझे ग्रुप नंबर 2 में दिख रही है। आप अपने फ्यूचर स्पाउस का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, ये भी एनर्जी दिख रही है। आप और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आप भगवान को ना बोल रहे हो बार बार कि भाई कब आएंगे मेरे पार्टनर, कैसे आएंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। आपको ये सब कुछ जानना है और वो धीरे धीरे करके ना आप तक वो आंसर भगवान पहुंचा भी देंगे, ऐसा भी दिख रहा है। बस आपको थोड़ा सा शांत रहने की जरूरत है, आपको उस प्यार भरी एनर्जी में आने की जरूरत है। और जो लोग आपकी लाइफ से चले गए उन्हें जाने दो, उन्हें चेज नहीं करो आप, ठीक है। आपको भगवान जी ये बोल रहे हैं कि जो अभी आपकी लाइफ में से गए हैं ना लोग, उनको जाना जरूरी था। क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे कि हमें ये येलो लीफ दिख रही है इसमें, है ना, अगर हम इसको नहीं हटाएंगे तो ये और लीफ को भी ऐसा येलो कर देगा, है ना, और भी प्लांट एक तरीके से मुरझा जाएगा। तो इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से कोई कोई रिश्ते हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं कि जिनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। और वही आपको भगवान जी समझाना चाह रहे हैं अभी की सिचुएशन के हिसाब से कि आपकी लाइफ में से जो लोगों को जाना था उनको भेजा गया है। तो आप उनको होल्ड करके नहीं बैठ सकते हो कि भाई ऐसा क्यों हुआ है आपके साथ, ये धोखा क्यों मिला है। अगर धोखा भी मिलता है ना तो वो भी कहीं ना कहीं प्लान्ड होता है, ठीक है, कि कैसे कब किसके थ्रू धोखा दिया जाएगा। तो आपको इमोशनली अभी बैलेंस होना है काफ़ी ज़्यादा। आपको ना क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में भी आना है। अब क्वीन ऑफ कप्स क्या है? क्वीन ऑफ कप्स हमें दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा बेहद इमोशनल है। जैसे माँ कैसे अपने बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है ना, उसी तरीके से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाता है बहुत ज़्यादा इमोशनल। अगर कोई झूठ बोल रहा है और वो इमोशन से आपको झूठ बोल रहा है तो आप ना कन्विंस हो जाओगे। तो उससे अभी आपको क्या करना है, अपने इमोशंस को ना मास्टर करना है। 1 मिनट, आपके लिए रिंग लाइट बंद हो गया है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। फाइल नंबर 1, 1 मिनट दीजिए मुझे, सॉरी 2। ऑल राइट, फाइल नंबर 2। आपको पता है लाइट अगर ऐसे करती है ना तो उसका मतलब क्या होता है, ये कहीं ना कहीं हमें कंफर्म करवा रहा होता है कि ये मैसेजेस बिल्कुल करेक्ट हैं। वैसे तो आपसे सभी रीडिंग मैच होती है, लेकिन ये हमें भगवान की तरफ से गाइडेंस मिलती है कि बच्चा तुम सही बोल रहे हो बिल्कुल। तो वही चीज़ है, और काली माँ की ऊर्जा है अभी इस रीडिंग में और आपके साथ भी, ठीक है। तो आपको अपने मास्टर करने हैं, क्या मास्टर करना है, अपने इमोशंस को मास्टर करना है आपको, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस में बैलेंस बनाओ आप। और आपको ना किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, ये मैसेज भी मिल रहा है। किस्मत के भरोसे कैसे? अगर किसी ने बोल दिया कि भाई तुम्हारा ना इस एज में भाग्य उदय हो जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हारे पास चल कर आएगा, तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी है, नहीं, उन सब चक्करों में मत पड़ो आप। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, सब चीज़ें अपने हाथों से बनानी पड़ेगी। और आप जो अपनी जिंदगी बनाओगे वो खैरात में नहीं मिलेगी। आप सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हो, वो बात समझो। और आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अपने पेरेंट्स को, खुद को प्राउड करवाना पड़ेगा आपको चीज़ों को लेके। तो उस पर अभी आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आना चाहते हो ना, अगर आपको वो पैसा चाहिए, बेशुमार पैसा, दौलत, नेम फेम, सब चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए अभी आपको वो आलस छोड़ के मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं आलस से ज़्यादा आपके लिए बोलूँगा कि इमोशनल हो जाते हो आप, और इतना ज़्यादा आप डे ड्रीमिंग कर लेते हो। फाइल नंबर 1, सॉरी 2, पता नहीं मैं 1 क्यों बोल रहा हूँ बार बार। डे ड्रीमिंग आप इतना ज़्यादा कर लेते हो कि भाई मेरे को तो ये करना है, वो करना है, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो रही है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रही हूँ, घर की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, तो इमोशनल हो रहे हो कि भाई कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। देखो, हमारी ज़िंदगी की ना आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो तभी ख़त्म हो जाती है जब हम एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। क्योंकि हमें क्या लगता है कि हमने किसी रिश्ते में इन्वेस्ट किया, तो भाई हमने तो इन्वेस्ट कर दिया, सामने वाले पर्सन ने इन्वेस्ट नहीं किया, अब मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, अब उसकी वजह से ऐसा क्यों हुआ। उस पर्सपेक्टिव से मत सोचो। आप अवेकन्ड हो, और आपको कैसे सोचना है, देखो एक बात समझो। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा होता है, ठीक है, अगर आप कोई मुसीबत में हो, ठीक है, और आपकी कोई हेल्प कर दे, तो आप क्या बोलोगे कि भगवान ने हेल्प भेज दी, वो भगवान का दूत था जिसने हेल्प करी, राइट, यही बोलोगे। लेकिन अगर हमें कोई लेसन सिखा रहा है, हमारे साथ कोई नेगेटिव कर रहा है, हमने इमोशंस उसको दे दिए, वो नहीं दे रहा है, तो हम उसको ये क्यों बोलेंगे कि हमने बहुत कुछ कर लिया, इसने कुछ नहीं किया। अगर नेगेटिव हो रहा है तो भी कहीं ना कहीं वो भगवान की तरफ से हमें कुछ सिखाया जा रहा है, लेसन्स दिए जा रहे हैं। अगर पॉजिटिव हो रहा है तो भी भगवान की तरफ से हो रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करो कि भाई हमारी गलती है, हमें ही कुछ सीखना है। और आप एक्सेप्ट कर लोगे, आगे बढ़ोगे, आपकी ज़िंदगी की आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, फाइल नंबर 2। तो आपको इस क्वालिटी पे ना काम करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ सुन के मत चले जाइए, इस रीडिंग को लिखिए, नोट्स बनाइए इस रीडिंग के,
और इस पर आपको काम करने की जरूरत है। ओके, ऐसा भी दिख रहा है आपके लिए। फाइल नंबर 2, इन सब चीजों पे काम करो, और जो दिल टूट गया है ठीक है, टूट गया, अभी अभी सेल्फ हीलिंग करो आप, ठीक है, खुद को शांत करो। बाकी देख लेते हैं आगे आपकी लाइफ में और क्या हो रहा है। फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2 की लाइफ में आगे और क्या हो रहा है। अगर आपको बैकग्राउंड से कोई नॉइस आ रही हो तो प्लीज माफ करिएगा मुझे, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। फाइल नंबर 2 की लाइफ में आगे क्या कुछ हो रहा है। फाइल नंबर 2 की लाइफ में आगे क्या कुछ हो रहा है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, लो आपकी विश पूरी होती हुई दिख रही है। विक्ट्री का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए 2 बार है। तो आपको किस्मत के भरोसे नहीं बैठोगे ना, उतनी किस्मत आपका साथ देगी। और व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में डेथ का कार्ड है, बताओ, ये भी मूवमेंट दिखाता है, एक नई जर्नी दिखाता है। डेथ का कार्ड तो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता ही दिखाता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। फाइल नंबर 1 में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स था, आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ कप्स भी है, डबल कंफर्मेशन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल, दो 9 की ऊर्जा है। ओ माय गुडनेस। सबसे पहला कार्ड जस्टिस का था और इसमें से बॉटम का कार्ड है जस्टिस, तो आपको जस्टिस तो मिल रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो ना जस्टिस को लेके कि मेरी लाइफ में ये हो गया वो हो गया, एक आई थिंक कंगना रनौत की मूवी का कोई डायलॉग है, मेरा लाइफ इतना बर्बाद हो गया, इतना बर्बाद हो गया। अगर आप उस वाले जोन में हो ना तो आप कहोगे मेरा लाइफ इतना आबाद हो गया, इतना आबाद हो गया, मतलब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। जिसने जो गलत किया है आपके साथ में उसको वो फल मिलेगा। लेकिन आप ये मत सोचो कि भाई उसी ने गलत किया है, कुछ ना कुछ गलती तो आपने भी करी होगी, क्योंकि हम इंसान हैं, हम दूध के धुले हुए तो नहीं है। हमें अपना भी एक्सेप्ट करना है, और जिसने गलती करी है उसको उसके लेसन मिल जाएंगे, आपको आपके लेसन मिल जाएंगे। ये चीजें हो रही है। लेकिन आपकी कोई भी विश है, रिश्ते को लेकर मुझे ज्यादा दिख रहा है, फाइनेंस को लेकर भी दिख रहा है, तो वो आपकी पूरी होती हुई दिख रही है आने वाले टाइम में, ग्रुप नंबर 2। ओके, तो आपको परेशान नहीं होना है चीजों को लेके, आपकी विश पूरी हो रही है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है वो आप खुद ही लेकर आओगे। खुद कैसे लेकर आना है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी कॉर्ड कटिंग दिख रही है, और 3 ऑफ स्वॉर्ड 10 ऑफ स्वॉर्ड था ही, तो आपको ना कॉर्ड कट करने की जरूरत है। अगर अपने आप हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ है तो आप करो, ठीक है। कनेक्शन से दूर हो जाओ। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल कर रहा है, आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो अभी आप अपने करियर पे ध्यान दे पाओगे, वो मेहनत कर पाओगे जो अभी तक आपने नहीं करी है। और हो सकता है आपकी लाइफ में कोई शिफ्ट आ रहा है, आपकी कोई जगह चेंज भी हो, और आपका जो करियर फ्लरिश होगा वो कहीं दूसरी जगह पे जाकर होगा। आपकी लोकेशन चेंज भी होती हुई मुझे दिख रही है। और अगर आपका कोई, मैं ही बोलने वाला था, अगर आपको किसी का इंतजार है तो वो भी आपकी लाइफ में तो आता हुआ दिख रहा है, और वो आप खुद ही कहीं जाते हुए दिख रहे हो। ओके, आप खुद ही कहीं जा रहे हो, मतलब ट्रैवल करके कहीं जा रहे हो अपने रिलेटिव्स के पास में, और उनसे भी मिल पा रहे हो आप, ऐसा भी दिख रहा है आपके लिए, ग्रुप नंबर 2। ओके, आपको ना लिटरली देखो किंग के कार्ड मेरे को बहुत दिख रहे हैं यहाँ पे, आपको क्राउन पहनाया जा रहा है, वो ताज आपको पहनाया जा रहा है, ऐसे करके आपको ताज पहनाया जा रहा है, क्योंकि आप वो डिजर्व करते हो, ठीक है। तो इस रीडिंग को आपको क्लेम जरूर करना है, ग्रुप नंबर 2। और वो जो आपको ताज पहनाया जा रहा है ना, वो इसलिए पहनाया जा रहा है, देखो डेथ के कार्ड पे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन, ये कार्ड दिखा रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ में इतनी स्मूथ ट्रांजिशन लेकर आए हो और लेकर आने वाले हो आगे, कि भगवान भी खुश हो रहे हैं, आपके लिए चर्चा कर रहे हैं कि भाई इसने तो कर दिखाया, ये तो मेरा लाडला है, ये तो मेरा फेवरेट है। लिटरली आप भगवान के फेवरेट हो, गॉड फेवरेट। आपको ये आइडिया होगा थोड़ा बहुत, और अभी कंफर्मेशन भी आपको मिल गया है इन कार्ड्स के थ्रू, इन रीडिंग के थ्रू, कि आप भगवान के बहुत ज़्यादा फेवरेट हो, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। ओके, फाइल नंबर 2, आपको ना मेरे को ऐसा भी गाइडेंस देने के लिए कहा जा रहा है कि अपने मून पे ध्यान देने की जरूरत है, शिवलिंग को जल चढ़ाने की जरूरत है आपको, ठीक है। अपने चांद को ठीक करोगे। अब कौन सा वाला चांद ठीक करना है आपको, इससे मुझे 2-3 चीजें बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रही हैं। एक तो आपके पार्टनर, हम उन्हें चांद कहते हैं, ठीक है, उन्हें ठीक करो, उनके साथ रिश्ता ठीक करो। उन्हें ठीक आप कैसे कर सकते हो, रिश्ता ठीक करो, ठीक है। तो आपका वीनस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो आपके पास लग्जरीज भी आएंगी, ठीक है। दूसरा चांद वो मून वाला चांद, तो आप अपना प्लेनेट ठीक करो, मून,
तीसरा चांद आपका सर मुझे दिख रहा है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका सैटर्न बहुत ज्यादा वीक चल रहा है, तो उसको भी ठीक करने की जरूरत है आपको, तभी वो जस्टिस मिल पाएगा। वरना आपके साथ ना चीजें डिले ही होती रहेंगी और वो जो जस्टिस ऐसा होगा कि आपका इनजस्टिस में बदल जाएगा। ठीक है, तो आपको सैटर्न पे भी ध्यान देने की जरूरत है। ग्रुप नंबर 2, ये एनर्जीज हैं आपके लिए। बाकी भगवान जी की तरफ से भी देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। तो आगे आपकी विश तो फुलफिल हो ही रही है और हर मामले में हो रही है। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल सभी दिख रहा है। पैसों के मामले में, रिश्ते के मामले में, सब मामले में आपकी विश फुलफिल हो रही है। बस आपको करना क्या है, इस रीडिंग को लाइक शेयर करना है और कमेंट करके अफर्म जरूर करना है, इसको क्लेम जरूर करना है। कुरुकुला का कार्ड है यहाँ पे, कुरुकुला माता श्री बाला। फर्स्ट टाइम ये कार्ड आया है रीडिंग में अभी तक। सोमन अगमो, मातंगी माता, मातंगी माता लगातार आ ही रही है रीडिंग में। तो किसी को ना मातंगी माता की तरफ से कोई तो ऐसा, आप एक काम करो, मैं यहाँ पे मैसेज नहीं दूंगा क्योंकि सबके लिए ना पर्सनल मैसेजेस हो सकते हैं मातंगी माता। तो मातंगी माता आप सर्च करो गूगल पे जाके, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको वो क्या डिपिक्ट करती हैं, वो जानो उनके बारे में और अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप देखो कि माता रानी आपको क्या बोलना चाह रही हैं। ठीक है, ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है, ये आपका टास्क है और ये करना जरूर है। मुझे प्रॉमिस करो कि आप करोगे, क्योंकि माता रानी आपको ये संदेश देना चाह रही है लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। और आगे क्या दिख रहा है, माता रानी आपको ये बोल रही है जो भी आपके टूटे हुए पार्ट हैं वो सब समेट लो, टाइम आ गया है और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। ठीक है, आपको वॉरियर बनाया जा रहा है और वॉरियर तो आप बन ही रहे हो क्योंकि इमोशनल साइड से आप बाहर आ रहे हो, प्रैक्टिकल लॉजिकल हो रहे हो, तो वॉरियर बन रहे हो। जो आपके लिए कुछ गलत करेगा आप उसको तुरंत वापस दोगे, आप उसको लेकर नहीं बैठे रहोगे, ये आ रहा है। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इतना ज़्यादा भी नहीं हो तो आपको एंटर करने की ज़रूरत है, आपको खुद ही करा दिया जाएगा, आपको खुद ही स्पिरिचुअलिटी में एंटर करा दिया जाएगा और आप खुद हैरान हो जाओगे कि भाई ऐसा कैसे हुआ, ये अचानक से क्या हो गया। ये भी आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। आपको ना ड्रीम्स में या फिर लिटरली कोई ऐसी, या तो बूढ़ी माँ कोई दिख सकती है आपको या फिर कोई छोटी बच्ची दिख सकती है जो आपको ना कोई आके गाइडेंस दे जाएगा और उसका रिजल्ट आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा। ऐसा भी दिख रहा है आपके लिए, उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ग्रुप नंबर 2, ठीक है, तो आपको गाइडेंस लेने की जरूरत है, खासकर फीमेल की साइड से। और यहाँ पे जो मुंडमाला दिख रही है, तो माता रानी आपको ये बता रही है आपको अपने सर को ना प्योरीफाई करना पड़ेगा। यानी कि आपका सर ना बहुत ज़्यादा नेगेटिवली वायर्ड हो चुका है, अभी उसको रीसेट करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और रीसेट कैसे होगा, स्पिरिचुअलिटी में आके, भगवान से कनेक्ट होके। तो ये मैसेजेस आपके लिए मिल रहे हैं। ठीक है, खुद को रीसेट करो और आगे ये सब बहुत अच्छा हो रहा है आपके लिए, क्लेम जरूर करिएगा। आप अपनी थर्ड आई पे भी काम कर सकते हो। ऑलराइट, पाइल नंबर 2, ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट हुई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान